क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जो 10-10 जगह मुंह मार चुका है या चूकी है, ये बात पहले भी आलोचना के घेरे में रही, लेकिन बड़ा हंगामा तब मचा जब एक और क्लिप वायरल हुई जिसमें अनिरुद्ध आचार्य पुरुषों पर सीधा प्रहार करते दिखे। इस वीडियो में वह कहते सुने गए कि दुष्कर्म जैसे अपराधों की जड़ पुरुषों की घूरने की आदत है। उनका मतलब जैसे यह था कि रेप जैसी घटनाएं तब शुरू होती हैं जब पुरुष घूरने की आदत अपनाते हैं। इस बयान पर कई विशेषज्ञों ने कहा कि अपराध को सिर्फ घूरने से जोड़ देना गंभीर समस्या को छोटा करके बताने जैसा है। घूरने और दुष्कर्म का सीधा संबंध साबित नहीं होता, इसलिए यह राय बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन जिस बयान ने सबसे ज्यादा माहौल बिगाड़ा वह था लड़कियों के 4 जगह मुंह मारने वाली टिप्पणी। यह क्लिप आग की तरह फैली और अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह उनका पुतला जलाया गया और माफी की मांग तेज हो गई। महिला अधिवक्ताओं की शिकायत पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन मामला दर्ज न होने से वह और नाराज हो गईं। उन्होंने एसएसपी और जिला अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में मीरा राठौर ने मथुरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब स्वामी जी को अदालत में पेश होकर अपनी बात रखनी होगी। अगली सुनवाई 1 जनवरी को होगी, जहां बयान दर्ज होंगे और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। अगर बयान अभद्र साबित हुआ तो सजा भी संभव है, इसीलिए सबकी निगाहें इसी केस पर हैं। बढ़ते बवाल के बीच अनिरुद्ध आचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उनका उद्देश्य किसी महिला का अपमान करना नहीं था, लेकिन कहते हैं धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात लौट कर नहीं आती। यही उनके साथ भी हुआ। माफी के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ और मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया। ये पहली बार नहीं है जब उनके बयान विवादों में आए हों। पहले भी कथा के दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत काल का जिक्र करते हुए माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को ही उनके कष्टों की वजह बता दिया था। इस पर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या किसी महिला की सुंदरता उसकी गलती है? क्या पुरुष जिम्मेदार नहीं? उस समय सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ और उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन समय के साथ यह सब धीमा पड़ा ही था कि फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को कृष्ण का साला कह दिया, जिससे संत समाज भड़क उठा। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर आनंद ने कहा कि कथावाचक सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल देते हैं और अनिरुद्ध आचार्य को चाहिए कि वे ग्रंथ पढ़कर अपना ज्ञान मजबूत करें, ताकि ऐसी ऊल जलूल बातें भक्तों तक न पहुँचें। संत समाज हमेशा कहता आया है कि कथावाचकों को शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयंभू हैं और उनके बारे में गलत या मनगढ़ंत बातें करना किसी भी कथावाचक के ज्ञान पर सवाल खड़ा कर देता है। अनिरुद्ध आचार्य के कुछ विवादित बयानों ने भी संतों की नाराजगी को खुलकर सामने ला दिया है। कई बार विवादों का सैलाब उठा, शांत भी हुआ, मगर नहीं बदला तो सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य का वो अंदाज जो अक्सर उन्हें मुश्किलों में डाल देता है। शायद यही व्यवहार अब उनकी आदत बन चुका है, तभी तो एक के बाद एक विवादों के बावजूद वो फिर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके गले की फांस बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों बढ़ रही हैं अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें? क्या लड़कियों पर दिए गए बयान की वजह से उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या जेल तक बात पहुंच सकती है? आखिर ऐसा क्या कहा कि मामला अदालत तक पहुंच गया? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अनिरुद्ध आचार्य, ये वही नाम है जो सोशल मीडिया पर कभी अपने मजाकिया अंदाज से छा जाते हैं तो कभी अपनी कथाओं से लोगों की आंखें नम कर देते हैं। आज वो देश के मशहूर कथावाचकों में गिने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। न कोई बड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड, न ही कोई आर्थिक सहारा। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव रणबच्छा में जन्मे अनिरुद्ध बचपन से ही साधारण और धार्मिक परिवेश में रहे। पिता राम नरेश तिवारी भागवत कथावाचक थे और मां एक घरेलू धार्मिक महिला।
घर की तंगी ने अनिरुद्ध का बचपन मुश्किलों में गुजारा। पढ़ाई भी जैसे तैसे 5वीं 6ठी तक ही हो पाई। इसके बाद वह आध्यात्म की तलाश में वृंदावन पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात संत गिरिराज शास्त्री महाराज से हुई, जिन्होंने उन्हें शिक्षा व दीक्षा देकर मार्गदर्शन दिया। बचपन से भक्ति में डूबे रहने वाले अनिरुद्ध की यही लगन आगे चलकर उनकी गरीबी भरी जिंदगी में उजाला लेकर आई। शिक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा से उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार शुरू किया। शुरुआत में भजन गाए, फिर कथा कहना शुरू किया। लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आई और अंदाज भी। बढ़ती लोकप्रियता देखकर उन्होंने अपने नाम व संस्था के नाम से YouTube चैनल भी शुरू किया, जो आज उनकी आमदनी का बड़ा जरिया बन चुका है। जहां भी उनका पंडाल सजता है, भक्तों का मेला लग जाता है। लोग उनके शब्दों को अमृत की तरह सुनते हैं। वो धर्म का संदेश देते हैं, गाय सेवा की बात करते हैं और हिंदू धर्म की कहानियों को सरल भाषा में सुनाते हैं। लेकिन इन्हीं कथाओं के बीच कुछ बातें ऐसी भी निकल जाती हैं जो लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभ जाती हैं। जुलाई में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनिरुद्ध आचार्य कहते दिखे कि 25 साल की अविवाहित लड़की कई जगह मुंह मार चुकी होती है। ये शब्द महिलाओं के सम्मान पर सीधा प्रहार थे। महिला संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसे बयान समाज में गलत संदेश फैलाते हैं। लोगों ने पूछा, क्या हर लड़की जो शिक्षा या करियर की वजह से देर से शादी करे, उसे भी ऐसी ही नज़र से देखा जाएगा? इसी सवालों ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनिरुद्ध ने 14 साल में लड़कियों की शादी की बात कही, जो कानून के खिलाफ है। 2 युवा महिला वकीलों ने इस आधार पर उनके खिलाफ मथुरा कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। इसके बाद पहनावे, चाल ढाल पर उनकी टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया। पुरुषों व महिलाओं दोनों ने इसे पुरानी और दबाव बनाने वाली सोच बताया। एक अन्य क्लिप में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को जानवरों का चलन कह दिया। इससे भी लोगों में भारी नाराजगी फैली। कुछ समय पहले महर्षि वाल्मीकि को लेकर भी दिए बयान ने धार्मिक भावनाओं एक को ठेस पहुंचाई और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। फिर जयपुर की कथा के दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियां घर से निकलती हैं, घूमती हैं और फिर गलत रास्ते पर चली जाती हैं और अंत में उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। यानी क्राइम की वजह भी उन्होंने लड़कियों को ही ठहरा दिया। ये बयान भी महिलाओं पर दोष मढ़ने जैसा था और इस पर भी बड़ा बवाल हुआ। ऐसे ही कई विवादित बयान सामने आते गए। कुछ शांत हुए, कुछ अभी भी सुर्खियों में हैं। लेकिन 4 जगह मुंह मारने वाली टिप्पणी सीधे कोर्ट तक पहुंच चुकी है और अब फैसले का सबको इंतजार है कि आगे अनिरुद्ध आचार्य के लिए किस तरह का परिणाम सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या कथावाचकों को ऐसे बयान देने चाहिए? क्या अनिरुद्ध आचार्य को सजा हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।